हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का आज हम बिहार दरोगा का रहमान सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, इसका हम तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कॉप 30 2025 में होस्ट कंट्री कौन सा देश होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील की हम बात करेंगे तो जी20 का 2024 में आयोजन ब्राज़ील में ही होगा। कहाँ होगा? जी20 का ब्राज़ील में। जबकि जी7 का 2024 में आयोजित हो गया कहाँ? इटली में। कहाँ हो गया? इटली में हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किस राज्य सरकार ने दल बदल करने वाले उम्मीदवारों दलों की पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन? हिमाचल प्रदेश। दल बदल की बात करेंगे तो दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985। कहेगा दल बदल किस अनुसूची में वर्णन है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो 10वीं अनुसूची में वर्णन है। 10वीं में दल बदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रणधीर सिंह हो जाएगा, रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर के उत्पादन कौन देश करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वियतनाम करता है। क्या? वियतनाम करता है। वियतनाम की हम बात करेंगे तो वियतनाम का मुद्रा डॉग होता है और अमेरिका के मुद्रा क्या है? डॉलर है। दक्षिण कोरिया के और दक्षिण कोरिया या उत्तरी कोरिया का मुद्रा क्या है? वॉन है। और चीन का नया मुद्रा रेवेन्यू कब हो गया है? चीन का नया मुद्रा रेवेन्यू कब हो गया है? जबकि हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किए? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में किए। द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के ये राज्यपाल थी। जबकि द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो इनका जो जन्म हुआ है उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है इनका जन्म हुआ था। कहेगा कौन जनजाति है? तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। कहेगा राष्ट्रपति बनने वाले दूसरी महिला हैं, लेकिन पहली महिला आदिवासी कहेगा तो द्रौपदी मुर्मू ही हो जाएंगे और संथाल जनजाति से है। पहली महिला की बात करेगा तो प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाने की योजना है? इसका सही आंसर डी 140 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में डब्ल्यूएचओ ने एशिया का दूसरा सबसे स्वास्थ्य शहर धूलीखेल को घोषित किया। किसको? धूलीखेल को घोषित किया। यह शहर किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। हिंदुओं वाला देश के नाम से कहेगा तो नेपाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? तो इसमें महारत्न कंपनी 13 हो जाएगा। 13वां महारत्न कंपनी कहेगा तो OIL याद रखेगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड 13वां महारत्न कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के देश ने पर्यावरणीय राजनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2024 में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? राइस चावल का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्या? उड़ीसा हो जाएगा इसका सही आंसर। उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से ही अलग हुआ है 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो इसका सही आंसर 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में ही स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर 27 नवंबर 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिमरी झील बिहार में कहाँ है। तो इसका सही आंसर बख्तियारपुर में हो जाएगा। क्या बख्तियारपुर में हो जाएगा। और कहेगा कांवर झील कहाँ है तो बेगूसराय में हो जाएगा। नगीनकटी कहेगा तो जमुई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका सही आंसर बम्बई प्रेसिडेंसी से हो जाएगा। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हो जाएगा इसका सही आंसर। जबकि हम बात करेंगे सबसे पहले बी आर अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन ये एरिया यानी कि बंगाल से पहले निर्वाचित हुए थे और वो एरिया चल गया था बांग्लादेश में। तो फिर कहाँ से हुए? फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किससे प्राप्त है। तो इसका सही आंसर संसद हो जाएगा। क्या? संसद हो जाएगा। संसद का वर्णन अनुच्छेद किस में? 79 में है। भारत का राष्ट्रपति होगा किस में? 52 में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सही है। तो देखते हैं। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति देने के लिए यानी कि वाद नहीं करेगा जो किसी धर्म या किसी धार्मिक यानी कि संप्रदाय के उन्नति में खर्च किया जाना हो। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों का अधिकार से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। जैसे में कहेगा 100वां संविधान संशोधन तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान था। 101वां संविधान संशोधन कहेगा तो जीएसटी से। 102वां संविधान कहेगा तो ये भी ओबीसी यानी कि पिछड़ी वर्ग से संबंधित था। 103वां संविधान संशोधन की बात करेगा तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण से संबंधित है। 10% का आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन की बात करेगा तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में एंग्लो इंडियन और राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन का समाप्त कर दिया है। और 104वां संविधान संशोधन के ही द्वारा यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 10% से आरक्षण का मामला बढ़ाया है। 10 वर्षों के लिए बढ़ाया। 10% नहीं 10 वर्षों के लिए बढ़ाया है। और 106वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें महिलाओं को विधानसभा या लोकसभा में आरक्षण के मैटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही चुनिए। तो इसमें कौन सही हो जाएगा तो देखते हैं। विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। बिल्कुल सही। विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। यदि कहता विधि का शासन तो ब्रिटेन हो जाता। विधि का शासन ब्रिटेन हो जाता, लेकिन विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। बिल्कुल सही है। उसके बाद कर रहा है उसके बाद की बात करेंगे। कर संवैधानिक सरकार का मूल तत्व कानून के शासन का अस्तित्व है। नहीं, अस्तित्व में अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व होना चाहिए। तो एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राज्य में विधानसभा के प्रति और केंद्र में लोकसभा के प्रति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि सही कोड को चयन कीजिए। तो इसमें सही कोड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले ग्राम पंचायत हो जाएगा, उसके बाद अनुमंडल आ जाएगा, उससे ऊंचा जिला हो जाएगा, उसके बाद राज्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के महाभियोग किस अनुच्छेद का संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और क्वेश्चन कहेगा भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन 52 में है। और राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को फांसी की सजा माफ कर सकते हैं 72 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें तय करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद करता है। क्या? संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है असत कथन को चुनने, कह रहा है गलत कथन को चुनने कह रहा है। तो कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर होता है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है विधानसभा का गठन 6 वर्ष के लिए होता है, गलत। ये 5 वर्ष के लिए होता है, तो ये गलत दिया हुआ है। 6 वर्ष नहीं, 5 वर्ष होगा। तो इसमें सही पूछ रहा था तो एक ही सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें गलत पूछ रहा है ने, तो गलत 2 हो जाएगा, एक तो सही है, 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीट सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम की बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गोवा में 40 हो जाएगा, गोवा में 40 हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो तीनों सूची का जो उल्लेख है 7वीं अनुसूची में, तीनों सूची का उल्लेख किसमें? 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। चौथी अनुसूची की हम बात करेंगे तो इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्रों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का वर्णन है। और 5वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें यानी कि अनुसूची जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णित है। और 9वीं अनुसूची की हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 9वीं में किसका वर्णन है। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची ने पूछ रहा है। तो 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान, मूल संविधान में तो 8 अनुसूची था ने, ये 9वीं अनुसूची जो पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, भूमि संबंधित मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस में ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुराण को। नेक्स्ट क्वेश्चन शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनी ने किस नाम से किया है। तो ये क्वेश्चन आप सब जरूर आंसर बताइए, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनी ने किस नाम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कालासो किस वंश के शासक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिशुनाग वंश के। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कहेगा तो शिशुनाग ही। नंद वंश के संस्थापक कहेगा तो महापद्मनाथ। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य। हर्यक वंश के तो बिंबिसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में किसमें नाली के निर्माण में मकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालाबंगा। काला ऐसे कलबा क्या बोलते हैं, काला कालीबंगा, कालीबंगा याद रखिएगा। यहाँ पर कालाबंगा लिखा है, कालीबंगा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोथल की बात करेंगे तो लोथल गुजरात में पड़ेगा, भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा जो हड़प्पा स्थलीय स्थल है कौन है? राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में पड़ता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कह रहा है कि राजदूत यानी कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था। तो डायनोसियस की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अशोक के दरबार में। जबकि डाइमेकस का था तो बिंदुसार हो जाता, डाइमेकस का था तो बिंदुसार हो जाता। यहाँ पर डायनोसियस बोला है तो अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसके बाद कह रहा है कौन सा सही है। तो देखते हैं। कह रहा है कि शहनाई मंडी अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार नियंत्रण का प्रभारी अधिकारी था, बिल्कुल सही। कह रहा दीवान आर्य एक सैन्य विभाग था, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है। तो देखते हैं गलत कथन कौन सा है। तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद से कृष्णदेव राय सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता था। तो यहाँ पर तो सही है। चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे नवीन सूफी सिलसिला, ये गलत दिया हुआ, तो हमसे गलत पूछ रहा है, तो गलत 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर कृष्णदेव राय का राज कभी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाशनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाशनी पेघाना हो जाएगा, अलाशनी पेघाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में किस शासक ने खुद को रैयत आला कहा गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, खिर्ज खा हो जाएगा। क्या? खिर्ज खा हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सियासी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हुमायूं से। हुमायूं की बात करेंगे तो ये ज्योतिषी पर विश्वास करते हैं, यानी कि बहुत, और 7 दिन में 7 अलग अलग कपड़ा हुमायूं ही पहनते थे, क्योंकि ये ज्योतिष पर विश्वास करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातत्वीय यानी कि अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। क्या? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 था। लॉर्ड कर्जन के ही टाइम में बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सैयद हैदर राजा हो जाएगा, सैयद हैदर राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए करा। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, इसका स्थापना 1885 में हो जाएगा। उसके बाद जालियांवाला बाग 1919 में हो जाएगा। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में। तो इस तरीका से सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के नाम पहले महात्मा जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के समय जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था। तो कौन राजा था? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम हो जाएगा। जॉर्ज पंचम आया था कब? 1911 में। देखिए दिल्ली दरबार 3 बार आयोजित हुआ है, 3 बार। पहला बार की बात करेंगे तो 1877 में, दूसरा बार की बात करेंगे तो 1903 में, और तीसरा बार की बात करेंगे तो 1911 में। याद रखिए 1911 में ही जॉर्ज पंचम आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कब? 1856। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1690 में जॉब चार्नोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे आदि ब्रह्म दिया हुआ है, तो आदि ब्रह्म के देवेंद्र टैगोर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन हो जाएगा। थियोसफल सोसाइटी के कर्नल अलकाट हो जाएगा। सतशोधक के ज्योतिबा फुले हो जाएगा। तो 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था, तो उस समय कौन था? तो इसका सही आंसर लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? 1772 में अंत हुआ था, जबकि द्वैत शासन लगाया गया था 1765 में लगाया गया था, 72 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? इसका आंसर स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहा है शेयर बाजार के बारे में असत्य है, तो कौन है जो असत्य है? तो देखते हैं। कह रहा है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में, बिल्कुल सही है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ है? तो मुंबई में है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में, ये भी मुंबई में है, ये भी मुंबई में हो जाएगा, तो गलत यही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना, ये भी सही है। कह रहा है MC अस्क्योन एक्सचेंज अहमदाबाद, ये भी सही है, तो सही नहीं है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉरेंज वर्ग यानी कि वक्र दिखाता है, तो इसका सही आंसर आय वितरण से हो जाएगा, आय वितरण से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सा कथन सही है जो
तो करा यह नीति आयोग का अंग है, तो ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद करा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, सही है। यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करते हैं, भी सही है। तो सही 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद कह रहा है सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर देखते हैं। कह रहा है कर सुविधा संबंधी चलय समिति 1991 में नियुक्त की गई, ये भी सही है। कह रहा है मानव संसाधन विकास पर विशेष बल 8वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना के समय शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 11वीं। कौन? 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संवृद्धि दर अधिकतम थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दलहन एवं तिलहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जिसका कोई शत्रु ना कह रहा है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश का सही शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिसको अजात शत्रु कहेंगे। क्या? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अग्रगण्य हो जाएगा। क्या? अग्रगण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक इंग्लिश दिया हुआ है 55 का, जो सही आंसर डी हो जाएगा। 56 का सही आंसर, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 57 में क्या कर रहा है? कर रहा है फॉर्मस, कर रहा है फोरसम अस्टाइन टी किस खेल से शब्द जुड़ी हुई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। आयरन शब्द भी गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु या पंछी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। WAFA वफा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलिस्तीन का हो जाएगा। क्या? फिलिस्तीन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कुमारी अंतरीप के कृष्ण यानी कृष्णा नदी डेल्टा तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, काकेकस पर्वत। क्या? काकेकस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब पहला हरित क्रांति की बात करेंगे तो 1900 यानी कि 66-67 में आया था हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन लिबरलोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपरदन के डेविएशन चक्र का अंतिम चरण कौन सा था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, बाढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन है जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। कह रहा हम्बोल्ट दक्षिण प्रशांत, बिल्कुल सही है। कह रहा फॉकलैंड जलधारा दक्षिण अटलांटिक, ये भी सही है। कह रहा है लेब्राडोर जलधारा उत्तरी प्रशांत दिया हुआ है, तो यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। फिर मोजाम्बिक धारा करा हिंद महासागर, ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 66 की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलान करने का रहा है। तो चिनूक हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद फर्न कहेगा स्विट्जरलैंड का हवा हो जाएगा। उसके बाद हरमट्टम कहेगा तो गिनी का हो जाएगा। उसके बाद सिरेको कहेगा तो सिरेको उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका। सिरेको जो चलता है सहारा मरुस्थल में, और उसके बाद वही भूमध्य सागर में एक देश है इटली में वर्षा होता है, जो रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 10 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लिटिल अंडमान से कार निकोबार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत में यारलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाएगा। क्या? ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ब्रह्मपुत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर डी गुजरात से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। क्या? अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा कहाँ चलती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा उत्तरी प्रशांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। क्या? कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पूर्वी हिमालय के तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो क्या होता है? तो कम हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा कर्नाटक से नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से है, तमिलनाडु में 2 जगह है, पुदुचेरी एक कराईकल है, केरल में माहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुन्नू किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सितारा और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का विभेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण क्या जा सकता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा तरत्व और प्रबलता। सॉरी, केवल यहाँ पर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता के कारण। क्या? ध्वनि गुणता के कारण हो जाएगा सही आंसर। मोटा और पतला होगा तब तरत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किसे पैराफिन कहते हैं? तो पैराफिन अल्केन का हो जाएगा। क्या? अल्केन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रडार का उपयोग में आता है। रडार किस में उपयोग में आता है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के टायर के दाब से बनाने वाली विद्युत को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फिजो विद्युत कहेंगे। क्या? फिजो विद्युत कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ियों पर नासिका छिद्र से रक्त के थक्के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव का घटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैस का दाब ज्ञात करने में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर मैनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से होगा तो नमक के साथ और क्या निकलेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल निकलेगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है? तो देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट एल्युमिनियम का यौगिक मिश्रण नहीं है, ये गलत है। उसके बाद कह रहा निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ये भी सही दिया हो। तो हमसे क्या करा गलत पूछ रहा था। तो 84 का सही आंसर एक हो जाएगा, गलत सिर्फ एक ही होगा, 2 सही। नहीं होता है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ये सही दिया हुआ है, तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक का कार्य करता है। तो नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो कैडमियम करता है। क्या? कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा की बात करेंगे तो इसका आंसर विद्युत अपघट्य से होता है। क्या? विद्युत अपघट्य से होता है। तो 86 का सही आंसर एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 600 ग्राम का गोला 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, टकराने के बाद गतिज ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो हाफ mv² होता है। कितना होता है? हाफ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। तो 88 का जो सही आंसर जब बदलिएगा तो इसका सही आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप बदलना है तो इसका पैमाना याद रखें C/5
बराबर F-32 बराबर के माइनस 273/5 याद रखेगा। अब हमको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दिया है तो हम ये दोनों को पैमाना रखेंगे। सेंटीग्रेड की जगह 100 धर लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो फ़ारेनहाइट का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 89 में वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, तो कौन है जो उभयलिंगी नहीं है? तो कॉकरोच उभयलिंगी नहीं है। उसके बाद फीताकृमि है, हाइड्रा है, केचुआ है। करा कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो कौन है शामिल नहीं मोनेरा के जगत में? तो कवक नहीं है। जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, नीलहरित शैवाल है। कवक नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद करा कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। करा नॉनस्टॉक और एनाबिना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिरीकरण करते हैं, ये सही है। करा मोनेरा जगत के जीव में केंद्रक का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में सत्य कौन है? तो सत्य कथन कौन है देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप कवक शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिकाओं में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह सेलुलोज से निर्मित यानी कि परागम्य आवरण है, ये भी सही है। तो सही दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुष्प का एक भाग नहीं है? तो कौन है जो पुष्प का भाग नहीं है? तो यहाँ पर पर्णवृत्त दिया हुआ नहीं है। दलपुंज है, पुमंग है, जयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्माण के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, सत एवं असत फल। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आलू का वार्ट रोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा कवक से होता है। क्या कवक से होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो एक हो जाएगा। और 100 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो बस इसका PDF ही RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज भर इतना ही, वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।